नमस्कार देवियों, सज्जनों और सरप्रिय छात्रों, आप सबका स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। देश की राजनीति है मस्त और जनता है पस्त। जनता क्यों पस्त है? क्या इसकी गलती है? क्या राजनीति जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि देश की राजनीति ही इसके लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। कल ही मद्रास हाई कोर्ट का ये बयान आया, स्टेटमेंट आया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग इस दूसरी सुनामी, कोरोना रूपी सुनामी के लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने होने वाली रैलियों पर कोई रोक नहीं लगाई। रैलियों में लोग आते रहे, कोई डिस्टेंस नहीं, कोई मास्क नहीं, है ना, एकदम से क्लोज आते रहे, देश के विभिन्न हिस्सों में जाते रहे और कोरोना फैलता रहा सुनामी की तरह। भयानक स्थिति। देश इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि लाशों के ढेर लग रहे हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे में कई जगह लोगों का कहना है कि अब जो ये 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम होगा, 28 तारीख से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो वैक्सीन ही नहीं है, हम वैक्सीन कहाँ से लगाएं? कर लो बात। आपको रत्ती भर छींक आती है तो आप 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल में चले जाते हो, और यहाँ जनता का जो हाल है, बेहाल है जनता। कौन देखने वाला है? सरकारें क्या कर रही हैं? बहुत कुछ कर रही हैं। देश को ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। ऐसे में एक मात्र उपाय है, और वह यह है कि अपना ख्याल रखा जाए। जो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटलों में भर्ती होने की, जिनको ज़रूरत है, उनके सामने बड़ी समस्या है, वो भर्ती न हों तो कहाँ जाएं, क्या करें? फिर भी लोग दम तोड़ रहे हैं। ये एक भयानक मंजर है। इस मंजर को देख करके हृदय द्रवित हो जाता है, मन दुखी है। क्या करे कोई? इसके लिए तू तू मैं तू मैं तू एक दूसरों पर ठीकरे फोड़ने के काम हो रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं। मैं नहीं जिम्मेदार हूं, इसके लिए फलां जिम्मेदार है, फलां नहीं फलां जिम्मेदार है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप क्या कर रहे हो? आपने क्या किया है? आपको करोड़ों अरबों रुपए लुटाने की तो बहुत चिंता है, लेकिन लोग सुनामी से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, इसका उपाय आपके पास नहीं है, तो आप 21वीं सदी के भारत का निर्माण कैसे कर रहे हो? क्या हो रहा है ये? क्या जनता की गलती है कि आपको सर पे बिठा करके रखती है, राजनीति को सर पे बिठा कर रखती है? क्या इन्हीं दुर्दिनों को देखने के लिए? नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। लोगों की कोई गलती अगर है तो वो ये है कि वो भी लापरवाह हो गए। लोगों की लापरवाही भी जिम्मेदार है। इसीलिए आज ये हालात बने हुए हैं। बहुत दर्दनाक स्थिति है। इसमें राजनीति तो जिम्मेदार बहुत है ही। राजनीति करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। वो इतनी सुख सुविधाओं में हैं कि वहाँ अगर उनको कुछ भी होता है तो पूरा का पूरा अमला, डॉक्टरों की पूरी टीम जुट जाती है उनकी देखरेख के लिए। लेकिन आम आदमी के लिए, आम आदमी की देखरेख के लिए कोई है क्या? कहीं कोई नहीं लगता। दवाइयों की कालाबाजारी, वैक्सीन की भी कालाबाजारी हो ही रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, तस्करी, वो क्या कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग में लोग फायदे देख रहे हैं। और एक और चीज़
जो वीआईपी किस्म के लोग हैं, अमीर लोग हैं, और कोरोना, वैसे तो अमीरों से ही ये कोरोना फैला है, उन्हीं की देन है। बेचारी आम जनता पिस रही है, गरीब मजलूम लोग पिस रहे हैं। उनका क्या, वो हॉस्पिटलों में जाते हैं, 5 स्टार हॉस्पिटलों में जाते हैं, कोरोना से ठीक भी हो जाते हैं, तब भी वो हॉस्पिटल में ही पड़े रहना चाहते हैं। पैसे की कमी थोड़े है। ऐसे मामले नोएडा में और देश के विभिन्न शहरों में आए हैं, जहां लोग बेवजह बेड को घेरे पड़े हुए हैं। लोगों को यहाँ बेड नहीं मिल रही, बेड की सुविधा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर, सैकड़ों सिलेंडर कालाबाजारी के लिए अपने पास स्टोर कर रहे हैं। इस तरह के जो लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इनको तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। हमारे देश की न्यायपालिका सजग हो गई है, सजग हो रही है, फटकार पड़ रही है, सरकारें जाग रही हैं, तमाम सुविधाएं हो रही हैं, फिर भी राजनीति बहुत हद तक इस दूसरी सुनामी के लिए जिम्मेदार है। ऐसा सभी लोग मानते ही हैं, है ना। आपको चुनावों से फुर्सत नहीं है, इधर आप बेपरवाह हो रहे हो। चुनाव होना जरूरी है ना। सत्ता हासिल करना जरूरी है। लोग मरे या जिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या हो रहा है ये, है ना। हमारी कोई गलती नहीं है जी, ये फलां की गलती है, हम क्या करें, हमारे पास कोई सुविधा नहीं, साधन नहीं, हम लोगों को सुविधाएं कहाँ से दें। आपको अपनी सुविधाएं जुटाने से फुर्सत मिले तो ना लोगों को सुविधाएं दोगे। मत कीजिए ऐसा। ये देश गरीबों का देश है। ये आज ये जितने अमीर लोग हैं, ये अय्याशियों में डूबे हुए लोग हैं, चाहे वो सत्ता के गलियारों में हैं, जहां कहीं भी हैं, सुख सुविधाओं में हैं, भारत के गांवों में, शहरों में जो आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बुरी तरह से मर रहा है जीवन। इस जीवन को बचाइए, कुछ कीजिए। बड़े पैमाने पर आप कर सकते हैं। समर्थ के दुख नाही गोसाई, सामर्थ्यवान लोगों को आगे आना चाहिए, आ भी रहे हैं। कई जगह मुफ्त भोजन, मुफ्त दवाइयाँ, ऑक्सीजन की सिलेंडर और बहुत सी चीज़ों की सुविधाएं लोग जुटा रहे हैं आम लोगों के लिए। उनके लिए जित वो धन्यवाद के पात्र हैं, चाहे वो प्राइवेट कोई सेक्टर के लोग हैं अथवा एनजीओ के लोग हैं या धार्मिक संस्थाएं हैं। ऐसी संस्थाएं जुटी हुई हैं मानवता की सेवा करने के लिए। धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे लोग जो खुद को खतरे में डाल करके लोगों की, कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए फ्री सुविधाएं दे रहे हैं। अपने लिए खतरा मोल लेकर के भी लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। मानवता यही है, मानवता यही है कि ऐसी महामारी की स्थिति में एक दूसरों का साथ दें, मदद करें, इस महामारी को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएं और तालमेल के साथ सभी लोग काम करें। हमारी सरकारें, हमारे राजनेता, हमारे बिजनेसमैन, धन्ना उद्योगपति, सबको आगे आना चाहिए। और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, और रेमडेसिविर और जो भी जीवन रक्षक दवाइयां हैं, इस स्थिति में उन सब की कालाबाजारी पर रोक लगाने की सख्त आवश्यकता है। मुफ्तखोरी से बचाने को देश को ज़रूरत है, जमाखोरी से बचाने की ज़रूरत है। ऐसी कोई आपदा आती नहीं कि जो जमाखोर लोग हैं, हरामखोर लोग हैं, ऐसे लोग आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने लगते हैं, ऊंचे दामों पर बेचने लगते हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा, है ना। ये 2500, 3000 एक छोटी सी चीज दवाई के लिए इतने पर्चे हैं, प्रिस्क्रिप्शंस हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। आप ये दवाइयाँ लीजिए, आप ये दवाइयाँ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन दवाइयाँ कहाँ से लें? कहीं पता लगता है यूपी से लोग भागे, बिहार, बंगाल, हर जगह से लोग
त्राही त्राही कर रहे हैं। लोग जहां मिल सकती है वो दवाइयां वहां वहां भाग रहे हैं, लेकिन उनको वहां भी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। क्या करें? ऐसे में भगवान ही मालिक है। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोरोना के जितने भी नियम कायदे हैं उन सब का पालन कीजिए। मास्क लगाइए, हाथ धोइए और काढ़ा वगैरह पीजिए, स्वस्थ रहिए। लोकाः समस्ताः सुखिनो स्वस्थाः भवन्तु। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।